ओके जी, स्क्रीन भी भाई शो हो रही है। चलें जी, एवोल्यूशन के हवाले से हमें आज बेसिक बेसिक बातें करनी है, बहुत ही आसान बातें करनी है, कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं है, बच्चों वाला चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। मैं कहता हूँ कि भाई फ्री के नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, डेट के हवाले से भी इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। हमने कंपाइल किया हुआ है, मैंने बहुत सारी डेट्स कंपाइल की हुई हैं, जो मैं आपको क्लास के बाद पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब एवोल्यूशन क्या है? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई इंसान तो पहले बंदर था, है भाई। इंसान तो पहले बंदर था, बंदर बनने के बाद वो चिंपैंजी बन गया, और चिंपैंजी बनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान बना। हालांकि वो अलग बात है कि हम आज तक इंसान नहीं बन सके, है ना। अगर हम कहते हैं कि कोई पूछता है भाई क्या बनोगे, तो हम कहते हैं हम आज डॉक्टर बनेंगे, तो सामने से वो कहते हैं कि भाई पहले इंसान तो बन जाओ। तो वो अलग बात है, हम आज तक इंसान बन नहीं सके, लेकिन हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम अगले कुछ सालों में इंसान भी बन जाएंगे। तो अगर मैं इसी थ्योरी को जहन में रखूं कि भाई एवोल्यूशन क्या है, तो मेरे जहन में बचपन की वो बातें याद आती हैं जो हमने पढ़ी थी, कि इंसान पहले जानवर था। कौन सा जानवर? कहते बंदर था। बंदर के बाद क्या बन गया? चिंपैंजी बन गया। चिंपैंजी के बाद क्या बना? वो इंसान बना। तो कहा जाता है द ग्रेजुअल चेंजेस और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ग्रेजुअल लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया? तो ग्रेजुअल लफ्ज का इस्तेमाल करने का मकसद ये कि ये एकदम नहीं हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन रहा है, तो वो आहिस्ता है, वो एकदम नहीं है, ठीक है। बहुत फर्क है एकदम में और आहिस्ता में, बहुत बड़ा फर्क है। एकदम जो अचानक होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत तवील अरसे से हो रहा है। तो ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत तवील अरसे से चला आ रहा है और आज तक ये कंटिन्यू है। अच्छा, अब इस एवोल्यूशन में सबसे बड़ी बात हमें पढ़नी है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की। भाई ये दुनिया आई कहाँ से? कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि भाई ये दुनिया आई कहाँ से, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, और इस दुनिया को चलाने वाला भी कौन है। बीइंग अ मुस्लिम, चूंकि हम मुसलमान हैं, तो हमारा तो ईमान क्या है कि भाई इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ताला ही इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि मुसलमान नहीं थे, उनका ख्यालात, उनके नजरियात बिल्कुल अलग थे। तो उन्होंने एक थ्योरी का कयाम किया, जिस थ्योरी को वो आज तक नाम देते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बड़ी मजे की बात है ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि भाई अर्थ से पहले, इस दुनिया से पहले हर तरफ क्या थी? खला थी। हर तरफ सिर्फ स्पेस थी। अर्थ से पहले, दुनिया से पहले हर तरफ क्या थी? सिर्फ और सिर्फ स्पेस ही, खाली जगह थी। खाली जगह थी, कुछ भी नहीं था। खाली स्पेस है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, खला है। वो कहते हैं कि कहीं से एक मॉलिक्यूल आ गया। ये छोटा सा क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। वो कहते हैं कहीं से एक मॉलिक्यूल आ गया। वो कहाँ से आया? तो इसका जवाब उन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये तो बता दें कि मॉलिक्यूल आया कहाँ से, तो इस मॉलिक्यूल के आने का जवाब उन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये कहीं से एक क्या आ गया? मॉलिक्यूल आ गया। और ये मॉलिक्यूल कब आया? तो वो कहते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल आया है 20 बाया पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाया? 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 20 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? 20 बिलियन ईयर्स पहले एक मॉलिक्यूल आ गया। और वो कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में एक धमाका हो गया। उस मॉलिक्यूल में क्या हो गया? एक ब्लास्ट हो गया, एक धमाका हो गया। और उस धमाके की वजह से इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ? साइज बढ़ने लगा। ये देखो, ये वही मॉलिक्यूल है। पहले इसका साइज इतना हो गया, इसका साइज इतना हो गया, और फिर वो कहते हैं कि भाई इसका साइज बड़ा होते 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 इतना हो गया। वो कहते हैं, दोबारा सुनो, मैंने कहा कि हमारा, चूंकि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक है। वो कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो कि मुसलमान नहीं थे, वो कहते हैं कि इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था। हालांकि ये दुनिया भी नहीं थी, खाली क्या था? खाली स्पेस थी, खाली यूनिवर्स था, कुछ भी नहीं था, एम्प्टी जगह थी, खाली जगह थी। कहीं से एक छोटा सा मॉलिक्यूल आ गया।
मॉलिक्यूल कब आया? 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 20 बिलियन साल पहले वो मॉलिक्यूल आ गया। अब वो कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, एक धमाका हो गया। उस मॉलिक्यूल में एक धमाका हो गया और उस धमाके की वजह से उस मॉलिक्यूल ने अपना साइज बढ़ाया। उस मॉलिक्यूल में क्या हो गई? एक्सपेंशन हो गई, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में क्या हो गई? एक्सपेंशन हो गई। अब वो एक्सपेंशन आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है। वो एक्सपेंशन क्या हो रही है? आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है, यहां तक के उसने एक गोल सी शक्ल इख्तियार कर ली, जिसको तुम आज अर्थ बोलते हो। यहां तक कि उस एक्सपेंशन ने इतना बढ़ता जा रहा है कि उसने एक गोल सी शक्ल इख्तियार कर ली, जिसको तुम आज अर्थ बोलते हो। अब जो बीच में जगह है, ये देखो, जो ये स्पेस है, जो खाली जगहें हैं, ये देखो, ये वाली जो खाली जगहें हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लम्हे के लिए स्टार्स आ गए। यहाँ पर क्या आ गए? कुछ लम्हे के लिए स्टार्स आ गए और वो आकर चले गए। वो स्टार्स यहाँ पर आए और वो स्टार्स यहाँ से फिर चले गए। वो कहते हैं कि आज जो हमें स्टार्स दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली स्टार नहीं है, बल्कि वो उस दौर में उस वक्त स्टार आ गए, और उनकी चूंकि रोशनी आज तक ट्रेवल कर रही है, चूंकि वो रोशनी आज तक ट्रेवल कर रही है, वो रोशनी आज तक ट्रेवल कर रही है, यही वजह है कि हमें लगता है कि हमारे पास स्टार्स मौजूद हैं, जबकि वो स्टार खत्म हो गए। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो खाली जगहें थी वहां पर कौन आ गए? स्टार्स आ गए। और वो कहते हैं कि वो स्टार्स अब वहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि 20 बिलियन साल पहले जो स्टार्स वहां पर थे, उनकी रोशनी जो अब तक ट्रेवल कर रही है हमारी जानिब, जो अब तक ट्रेवल कर रही है हमारी जानिब, लेकिन वो सफर इतना तवील है, वो सफर इतना लंबा है कि वो आज तक हमारे पास पहुंच नहीं सकी। ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। अब तुम सारा प्रोसेस समझ रहे हो बिग बैंग थ्योरी का क्या था? नंबर वन, पहला काम क्या हुआ इस पूरी थ्योरी में? सबसे पहले हुआ धमाका, ठीक है, एक्सप्लोजन। सबसे पहले हुआ क्या? धमाका, एक्सप्लोजन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुई भाई एक्सपेंशन। मैंने कहा मॉलिक्यूल ने क्या किया? मॉलिक्यूल फटा, उसका साइज बढ़ा। अब क्या हुआ? अब अर्थ बन गया, क्योंकि अब लाइफ यहां पर आनी है। तो इस एक्सपेंशन के बाद कूलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। कि यहां तक सब मेरे साथ हैं? यहां तक सब मेरे साथ हैं, हाँ या नहीं? क्या यहां तक सब मेरे साथ हैं? मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, ओके। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि भाई अर्थ यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब सुनो, अब मैं इस अर्थ को ना मैग्नीफाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दौर का अर्थ कैसा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस दौर का अर्थ ना, उस दौर का अर्थ अगेन स्पेसिस वाला था। ये देखो, ये जमीन है, ये जमीन है, जिसके दरमियान क्या है? गैप्स हैं, इस तरह गड्ढे बड़े हैं, ये देखो, ये देखो, ये जमीन है। अच्छा, अब जमीन, अर्थ कब आया? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ बना 4.5 बाया पहले, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन साल पहले। बाया लिखवाने की वजह क्या था कि तुम्हें याद रहे, 4.5 बाया, ठीक है। और ये सब प्रोसेस कब हुआ? बिग बैंग थ्योरी कब हुई? 20 बाया, ठीक है, 20 बाया बिग बैंग थ्योरी, 4.5 बाया अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जब वो अर्थ नया नया बना, उसके दरमियान बहुत सारे कहते हैं गड्ढे थे। वो अलग बात है कि आज हम जिस शहर में रहते हैं, अभी तक वहां पर गड्ढे, यानी कि 4.5 बाया और आज में कोई फर्क नहीं है। आज भी हमारे पास हमारे शहर में गड्ढे, और कल भी उस सड़क में गड्ढे थे, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, तो भाई साइंटिस्ट कहते हैं कि जो गड्ढे थे, जो स्पेसिस थी, जो जो जगह ही थी, यहाँ पर आके पानी भर गया। यहाँ पर आके अर्थ की नमी से पानी भर गया, ये देखो, ये पानी भर गया, ये पानी भर गया। अब साइंटिस्ट कहते हैं अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जो पानी था, चूंकि अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी धमाका हुआ है, तो जाहिर है धमाके के बाद, एक्सप्लोजन के बाद वो जगह क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्म होगी, जाहिर सी बात है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर बहुत बहुत हाई था, यहाँ तक कि जो पानी है, जिसको हम आज ओशियन, या फिर हम आज जिसे सी बोल रहे हैं, समंदर के बेटे, ये क्या है? समंदर है, ये ओशियन है। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस दौर में चूंकि धमाका हुआ है, तो इस ओशियन का टेम्परेचर बहुत हाई था।
इस ओशियन का टेम्परेचर बहुत हाई था, यहाँ तक कि वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने लगा। और तुम जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। तो 100 पर क्या होगा, इसके अंदर से वेपर्स निकलना शुरू हो गए। ठीक है, इसके अंदर से वेपर्स निकलना शुरू हो गए। ये देखो, इसके अंदर से वेपर्स निकलना शुरू हो गए। और साइंटिस्ट कहते हैं वो वेपर्स क्या थे, वो वेपर्स बेसिकली गैसेस थी। ऑक्सीजन गैस थी, नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी, बहुत सारी गैसेस। साइंटिस्ट कहते हैं कि आज तक अर्थ में जितनी गैसेस हैं, कहाँ से आई हैं, उस दौर में उस दौर में जो ओशियन था, जो कि गर्म था, जिससे धुआं उड़ रहा था, तो उस धुएं के साथ ये तमाम की तमाम गैसेस अर्थ पे फैल गई। ठीक है, अभी देखो अर्थ में कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ गैसेस आ गई। अभी अर्थ में कुछ भी नहीं था, क्या हुआ, अर्थ में गैसेस आ गई। कहाँ से आ गई, इस समंदर से आ गई, इस ओशियन से आ गई। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ लम्हों बाद, कुछ सालों बाद पहली जिंदगी इस अर्थ पर आई। पहली जिंदगी वजूद में आई, कौन सी। साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले एक बैक्टीरिया जो कि इसी इसी गर्म पानी के अंदर पैदा हुआ। साइंटिस्ट कहते हैं एक बैक्टीरिया जो कि इसी गर्म पानी के अंदर पैदा हुआ, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर आ गया। एक बैक्टीरिया जो इसी गर्म पानी के अंदर पैदा हुआ, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर आ गया। इस बैक्टीरिया का नाम बहुत प्यारा है, और इस बैक्टीरिया का नाम एमडी कैट का फेवरेट सवाल है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है आर्कियो या आर्चियो, जो बोलना चाहो बोलो, आर्कियो बैक्टीरिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई इस बैक्टीरिया का नाम पड़ा आर्कियो बैक्टीरिया। ठीक है, आर्कियो बैक्टीरिया इस लाइफ का नाम पड़ा। अब तुम जानते हो, अगर तुमसे वो एमकैट में पूछ ले कि सबसे पहली जिंदगी अर्थ पे कौन सी थी, तुम बोलोगे आर्कियो बैक्टीरिया। साइंटिस्ट अगर पूछ ले कि उस आर्कियो बैक्टीरिया का टेम्परेचर कितना था, तुम बोलोगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो अहम सवाल हैं जो एमडी कैट में बारहा आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलो। अब देखो, चूंकि चूंकि इस पानी से जिंदगी आ रही है ना, इस पानी से जिंदगी आ रही है, गैसेस आ रही हैं। अब तुम जानते हो एक चीज है हॉस्पिटल्स में जिसको हम कहते हैं वेंटिलेटर। एक चीज है जिसको हम कहते हैं वेंटिलेटर, क्या करता है, वो जिंदगी बचाता है। ऐसा ही है, वेंटिलेटर क्या करता है, जिंदगी बचाता है। ऐसा ही है ना, वेंटिलेटर क्या करता है, जिंदगी बचाता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट ने इस पूरे इस पूरी चीज को, इस पूरे सिस्टम को नाम दे दिया हाइड्रो। चूंकि पानी है, पानी को हम बोलते हैं हाइड्रो। थर्मल, चूंकि बहुत गर्म था, हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट नाम पड़ गया इस पूरे सिस्टम का। इस गर्म पानी को, इस गर्म ओशियन को हम आज के दौर में हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं, क्योंकि इसी से गैसेस बाहर आई, इसी से पहली जिंदगी बाहर आई। ठीक है, इसी से गैसेस बाहर आई और इसी से पहली जिंदगी बाहर आई। आओ हम अब तक की तमाम बातों को फिर से सुन लेते हैं। मैंने कहा कि चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीफ है कि इस दुनिया को बनाने वाला एक है, इस दुनिया को चलाने वाला भी एक है। लेकिन साइंटिस्ट जो कि मुसलमान नहीं हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि दुनिया बनी है एक बिग बैंग नामी थ्योरी से। वो कहते हैं कि भाई कहीं से एक मॉलिक्यूल आ गया, कहीं से एक मॉलिक्यूल आ गया और उस मॉलिक्यूल में धमाका हो गया। उस मॉलिक्यूल में धमाका हो गया, और उस धमाके के बाद उस मॉलिक्यूल ने अपना साइज इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इतना इंक्रीज किया कि वो एक गोल सी शक्ल में बन गया। और उस गोल सी शक्ल नामे मॉलिक्यूल को हम आज के दौर में अर्थ कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई उसके अंदर सितारे बने और उसके बाद वो कहते हैं कि जो अर्थ बना, तो अर्थ का शेप कुछ यूं था कि गड्ढा जमीन फिर एक गड्ढा। वो कहते हैं कि उस गड्ढों के अंदर आके पानी भर गया, जिस पानी को हम समंदर यानी कि ओशियन कह रहे होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस पानी में चूंकि अभी धमाका हुआ है, तो टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि धुआं उठने लगा और उस धुएं में से गैसेस आना शुरू हो गई। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2, बहुत सारी गैसेस उस धुएं के साथ बाहर निकल गई। यहाँ तक कि जब मामला 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने लगा, तो एक लाइफ हमारे पास बाहर आई, एक बैक्टीरिया हमारे पास बाहर आया,
जिसका नाम था आर्कियो बैक्टीरिया, जिसका नाम था आर्कियो बैक्टीरिया। अब चूंकि उस पानी से लाइफ आ रही है, उस पानी से गैसेस आ रही हैं, तो हमने उस पानी को नाम दे दिया हाइड्रोथर्मल वेंट। ठीक है, हमने उस पानी को नाम दे दिया हाइड्रोथर्मल वेंट। एक डेट और याद कर लो कि ये आर्कियो बैक्टीरिया कब आया। आर्कियो बैक्टीरिया आया है 3.5 बाया। ठीक है, 3.5 बाया। अब फिर सुनो, मैंने कहा ये बिग बैंग थ्योरी कब आई, 20 बाया। बिग बैंग थ्योरी कब आई, 20 बाया। अर्थ कब बना, 4.5 बाया। लाइफ पहली कब आई, 3.5 बाया। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी 20 बाया, अर्थ 4.5 बाया, और लाइफ कब आई, तो 3.5 बाया। यहां तक सब मेरे साथ हो? क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? हाँ या ना? मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। किसी को अब तक कोई मसला? किसी को? पहले अर्थ आया फिर लाइफ आई ना, पहले अर्थ आया। आगे चलें। देखो 4.5 बिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन साल पहले। ठीक है, आगे चलें। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सब ने, अगर तुम सबको पता है कि प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम सब जानते हो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर आज वो नहीं है, हमारा चैप्टर आज सेल नहीं है। लेकिन चलो एक छोटा सा क्लू ले लो। भाई प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट वो हैं कि जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं है। जिनके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं है। फर्ज करो ये एक प्रोकैरियोट है और ये एक यूकैरियोट। ठीक है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि यूकैरियोट के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी कि इसके पास इसके अंदर के ऑर्गेनल्स भी होंगे, जबकि प्रोकैरियोट के पास ऐसे कोई ऑर्गेनल मौजूद नहीं होते। ये है प्रोकैरियोट और ये है यूकैरियोट। अब सुनते जाओ, सुनते जाओ। भाई तुम जानते हो अभी अभी अर्थ पे कौन आया है? अभी अर्थ पे आया है आर्चियो बैक्टीरिया। ठीक है, अभी अर्थ पे आया है पहला आर्चियो बैक्टीरिया, जो कि एक प्रोकैरियोट है। आर्कियो बैक्टीरिया क्या है बच्चों? आर्चियो बैक्टीरिया या आर्कियो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, जिसके पास बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है जिसके पास किसी भी किस्म का कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट ने यूकैरियोट के पैदा होने के मुताबिक दो थ्योरीज दी। फिर सुनो, मैंने कहा आर्कियो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसके अंदर पाया नहीं जाता। लेकिन अब चूंकि हम यूकैरियोट हैं, एनिमल्स कौन है? यूकैरियोट हैं। चूंकि अब इनकी जिंदगी भी आनी थी, तो इनकी जिंदगी कैसे आई? तो साइंटिस्ट इस हवाले से दो तरह की थ्योरीज देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि आर्कियो बैक्टीरिया से यूकैरियोट कैसे बने। फर्स्ट करो, फर्स्ट करो ये एक बड़ा आर्कियो बैक्टीरिया है, ये छोटे छोटे से दूसरे आर्चियो बैक्टीरिया हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस बड़े वाले आर्कियो बैक्टीरिया ने इन छोटे वाले आर्चियो बैक्टीरिया को क्या किया? खा लिया। साइंटिस्ट कहते हैं इस बड़े वाले आर्चियो बैक्टीरिया ने इन छोटे आर्चियो बैक्टीरिया को खा लिया, खा लिया। आगे देखो, जैसे कि इस बड़े वाले आर्चियो बैक्टीरिया ने इन छोटे वाले आर्चियो बैक्टीरिया को खा लिया, जिनकी वजह से जब ये बड़े वाले आर्चियो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर चले गए, ये देखो, ये देखो, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक अंदर जाकर एक अलग, एक इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बन गए। फिर सुनो, मैंने कहा आर्चियो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि उसने छोटे वाले आर्चियो बैक्टीरिया को खा लिया, और जब वो उसके बॉडी के अंदर गए, जब वो उसकी बॉडी के अंदर चले गए, तब वो एक अलग इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बन गए। फर्स्ट करो ये वाला, ये न्यूक्लियस बन गया।
फर्ज करो ये वाला, ये क्लोरोप्लास्ट बन गया। फर्ज करो ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो इस तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पहली थ्योरी है जिससे जिससे अभी देखो, अभी कौन सा था, अभी ये वाला कौन है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट था, ये क्या बन गया, ये यू कैरियोट हो गया। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जिंदगी जिंदगी प्रोकैरियोट से यू कैरियोट की जाने बढ़ गई। और इस थ्योरी को, जिसमें साइंटिस्ट क्या कह रहा है कि भाई बड़े वाले ने छोटे वाले को खा लिया, हम इस थ्योरी को नाम देते हैं एंडो सिम्बाइंट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी का नाम क्या है बच्चों, इस थ्योरी का नाम है एंडो सिम्बाइंट हाइपोथेसिस। ये कहती क्या है, ये कहती ये है कि भाई जो बड़ा आर्चियो बैक्टीरिया था उसने अपने बड़े होने का उठाया फायदा और छोटे वालों को खा लिया। जब छोटे वाले उसकी बॉडी के अंदर गए तो वो एक इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बन गए। ये है पहली थ्योरी, इसका नाम है एंडो सिम्बाइंट हाइपोथेसिस। और ये दिया किसने, ये दिया जिस बेवकूफ साइंटिस्ट ने था, उसका नाम है लिन मार्गिलस, ठीक है। नाम इसके बड़े अजीब अजीब से हैं, तो जैसे चाहे तुम प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई आवाज सही से नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, आ रही है। अच्छा, ये मीटिंग ना 9 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हो सका तो फिर रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखते हैं टॉपिक कहाँ तक पहुंचते हैं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इन वेजिनेशन थ्योरी। मेम्ब्रेन इन वेजिनेशन जो क्या कहता है, जो कहता है कि भाई फर्ज करो ये दूसरा वाला बड़ा आर्चियो बैक्टीरिया है, डबल मेम्ब्रेन या चलो ट्रिपल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, ये आर्चियो बैक्टीरिया है, इसकी 3 मेम्ब्रेन है, इसकी 3 मेम्ब्रेन है। अब साइंटिस्ट कहता है कि इसकी मेम्ब्रेन इन वेजिनेट होती गई, इसकी मेम्ब्रेन छोटी होती गई। कैसे, ये देखो, बड़ी मेम्ब्रेन अपनी जगह पर, छोटी मेम्ब्रेन इतनी छोटी हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन इतनी छोटी हो गई। ये क्या बन गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ये क्या बन गया, ये क्लोरोप्लास्ट बन गया या फ्लैजेला बन गया। तो साइंटिस्ट कहते हैं इस तरह चूंकि डबल मेम्ब्रेन था तो इसकी बॉडी की मेम्ब्रेन ही छोटी होती गई, छोटी होती गई, और ये छोटे होते के साथ साथ ही क्या बन गया, एक अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल बन गया। अब इसका सबूत क्या है, जो साइंटिस्ट देखो हर बात दलील से करते हैं, तो साइंटिस्ट इस बात का सबूत भी देते हैं। अगर तुम लोगों ने अपने अपने अपनी अपनी जगहों पर, अब था तुम पढ़ रहे होगे, अगर तुमने चैप्टर सेल पढ़ा है इंटर में, अगर तुमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर सेल पढ़ा है, तो तुम जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या अपना डीएनए होता है? जल्दी बताओ, क्या क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है ना? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है? बिल्कुल है, यही इस बात का सबूत है। साइंटिस्ट कहते हैं देखो, यही इस बात का सबूत है। चूंकि उनके पास अपना डीएनए है, इसका मतलब ये कि वो एक सेपरेट लाइफ थी, वो एक सेपरेट लाइफ थी। तो वो इस बात को एज एन एविडेंस पेश करते हैं इन दो थ्योरीज के लिए। देखो, मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन के साइंटिस्ट का नाम बुक में मेंशन नहीं है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के साइंटिस्ट का नाम बुक में मेंशन नहीं है, तो तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते, आगे चलते हैं, आगे चलें भाई। अच्छा जी, अब हमें बेसिकली बात करनी है, हमें अब बात करनी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। हमें आज के दिन हमें आज के दिन अपनी पहली थ्योरी पढ़नी है लिमार्किज्म, कि भाई लाइफ किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, मंकी से चिंपैंजी, चिंपैंजी से फिर इंसान कैसे बन रहा है। तो इस हवाले से हमारी बुक में दो तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। पहली थ्योरी का हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिमार्क लिमार्क थ्योरी, या फिर
तुम इसे लिमार्किज्म भी कह सकते हो, ठीक है, तुम इसे लिमार्किज्म भी कह सकते हो। अच्छा, लिमार्क साइंटिस्ट ऐसी थ्योरी अपनी कब पेश की? तो याद रखो, इसने अपनी थ्योरी 1809 में पेश की। किस बुक के अंदर? तो इसकी बुक का नाम है फिलॉसफी जोलॉजिक, ठीक है, फिलॉसफी जोलॉजिक इसकी बुक का मशहूर जमाना नाम है। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम अक्सर औकात एमडी कैडमी में पूछा जाता है। इंतहाई अहम एमसीक्यू, लेमार्क की बुक का नाम बताएं। फिलॉसफी जोलॉजी कब लिखी? 1809 में, 1809 में इसने अपनी बुक लिखी। बहुत अहम एमसीक्यू है। लेमार्क का लाइफ टाइम कितना है? तो भाई ये पैदा हुए 1744 में। कब दफा हुए? 1829 में, ठीक है। चाहो तो याद कर लो, जरूरी नहीं है ये, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन इतना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, लिमार्क कहता है कि भाई जिंदगी एक सीढ़ी की मानिंद है। लिमार्क कहता है कि भाई जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सीढ़ी की मानिंद है, एक लैडर की मानिंद है। जिंदगी एक सीढ़ी की मानिंद है, यानी कि लैडर, लाइफ इज अ लैडर। जिंदगी एक सीढ़ी है। वो कहता है सीढ़ी क्या मतलब? जिसका आगाज आर्कियो बैक्टीरिया से हुआ, जिसका अख्तिताम इंसान पर हुआ। दिमाग कहता है कि जिंदगी एक सीढ़ी की तरह परवान चढ़ रही है, जिंदगी एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ रही है। जिसका पहला स्टेप क्या था? जिसका पहला स्टेप था आर्चियो बैक्टीरिया। जिसका आखिरी स्टेप क्या है? जिसका आखिरी स्टेप है इंसान, हम, ठीक है। अच्छा जी, अब दिमाग कहता है कि एवोल्यूशन की दो बेसिस, एवोल्यूशन के दो मकसद हैं, दो मकासद हैं। कौन कौन से? या तो यूज या फिर डिसयूज। क्या मतलब? वो कहता है अगर तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करोगे, वो तुम्हारी बॉडी में उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। किसी चीज को हम अगर तुम जरूरत से ज्यादा डिसयूज करोगे, वो तुम्हारी बॉडी से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? भाई लिमार्क यूज में ना अपने दोस्त ब्लैकस्मिथ की एग्जाम्पल देता है। दिमाग कहता है कि भाई मेरा एक दोस्त था ब्लैकस्मिथ, ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग बहुत करता था, और इस बॉडी बिल्डिंग बहुत ज्यादा करने से उसकी बॉडी में बाइसेप अच्छे डेवलप हो गए। ब्लैकस्मिथ क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग करता रहा, जिसकी वजह से उसके क्या हो गए? उसके अच्छे खासे बाइसेप डेवलप हो गए, ठीक है, उसके अच्छे खासे बाइसेप डेवलप हो गए। और एक और एग्जांपल दिमाग कहता है कि तुम जिराफ की एग्जांपल ले लो। दिमाग कहता है कि भाई जिराफ के जो एंसेस्टर्स है ना, जो जिराफ के एंसेस्टर्स हैं वो बिल्कुल ज़ेब्रा जैसे थे। भाई जिराफ की गर्दन, फर्स्ट तो जिराफ है, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है ना, लेकिन दिमाग कहता है कि पिछले दौर में जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, जिराफ की गर्दन बहुत छोटी थी। लेकिन चूंकि जिराफ को जमीन पे घास नहीं मिली, जमीन पे उसको ग्रास नहीं मिली, तो उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, उसने अपनी गर्दन को खींचा, और इस गर्दन के खींचने की वजह से उसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती गई। क्योंकि उसने अपनी गर्दन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है ना, उसने अपनी गर्दन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो इस कंटिन्यूस इस्तेमाल की वजह से जिराफ की गर्दन क्या हो गई? बड़ी हो गई, जिराफ नेक, ठीक है। अच्छा, अब मिस यूज में वो एग्जांपल देता है स्नेक की, मिस यूज में वो एग्जांपल देता है किसकी? स्नेक की। जिराफ कहता है कि भाई जो स्नेक था ना पहले दौर में, फर्स्ट करो ये स्नेक है, जिराफ कहता है, सॉरी लिमार्क कहता है कि जो पिछले दौर में स्नेक था ना, वो बिल्कुल लिजर्ड या फिर क्रोकोडाइल की तरह था। उसके पाँव थे, उसके पाँव थे, ये देखो, ये स्नेक था, ये स्नेक था कि जिसके पांव भी हुआ करते थे। लेकिन लिमार कहता है कि चूंकि इसको अपने दुश्मनों से छुपना होता था, तो ये क्रॉलिंग करता था, ये कंटिन्यूस क्रॉलिंग करता था। और इसी पाँव के गैर इस्तेमाल ने, इसी पाँव को इग्नोर करने के लिए, कंटिन्यूस इग्नोर करने के लिए, लिमार कहता है कि आज स्नेक के पाँव कट गए, आज स्नेक के पाँव कट गए। फॉर एग्जाम्पल कीवी है, कीवी के पास एक दौर में विंग्स थे, आज भी हैं, किसी काम के हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने विंग्स का गैर इस्तेमाल किया है। ये लिमार्क की थ्योरी है। अच्छा, आप सबसे दरख्वास्त है क्लास को रीज्वाइन कर लें, क्लास
एंड होने वाली है, इसको आप रिज्वाइन कर लें। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, इसको आप रिज्वाइन कर लें।